Well, hi friends, this is Saurabh Dey and I am here to tell you exactly how to score when the competition is so high. भैया हम लोग जानते ही हैं कि आजकल के एग्जामिनेशंस में हमने SBI PO मेंस में देखा ही कि भाई जो एग्जामिनर है वो बिल्कुल तुला हुआ है किस बात पे, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ही रिक्रूट करने के लिए। तो जब कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो जाता है तो ऑब्वियस है कि अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड इन हाई कंपटीशन, देन यू विल हैव टू डू समथिंग दैट द अदर पीपल आर नॉट डूइंग। एग्जैक्टली, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि आप बिल्कुल अलग दिखे, इनफैक्ट आपका जो परफॉर्मेंस हो वो अलग दिखे एग्जामिनेशंस में। तो गाइज, ये जो आज का हमारा वीडियो है ये इसी के ऊपर बेस्ड है, हाउ टू स्कोर वेल एंड मोर इन इंग्लिश एग्जाम, एंड दैट टू इन सच अ सिनेरियो वेयर द कंपटीशन इज रियली हाई एंड द लेवल इज आल्सो वेरी हाई। ओके भाई, तो देखो क्या चीज है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, व्हाई डू स्टूडेंट्स फेल इन एग्जाम। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली कहां पर गलती कर रहे हैं मैं जानता हूं। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स who have been taking the examinations again and again over a long period of time, and still they have not been able to make it, and in fact many of them are also very good in English, but still when it comes to examination they are not able to perform very well। ठीक है भाई, मैं जानता हूं वैसे दुनिया भर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं पूरे कंट्री में, हालांकि जो कि इंग्लिश में काफी अच्छे भी हैं, लेकिन तब भी वो फंस जाते हैं। तो एग्जैक्टली पहले हम लोग देखते हैं ऐसे कुछ रीजन जिसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, या फिर रीजंस व्हाई यू फेल इन योर एग्जामिनेशन, राइट। नाउ सी, स्पेशली इंग्लिश, पहली बात है फियर। ठीक है, अच्छा, ये जो फियर है, ये फियर इस बात का है दैट मुझको जो आता है वो एग्जाम में नहीं आएगा, और जो एग्जाम में आएगा वो मुझे नहीं आएगा। नाउ गाइस, I don't know why, but many of you go into the examination. In fact, you take the examination with a thinking of fear itself. यानी कि आप पहले से ही सोच के जाते हो कि जो मुझे आता है वो एग्जाम में नहीं आएगा, और जो एग्जाम में आएगा वो मैं नहीं कर पाऊंगा। देखो भाई, अब देखो, चाहे जैसा आपका परफॉर्मेंस रहा हो इन पास्ट में, चाहे जैसी आपकी तैयारी रही हो, लेकिन अगर आप पहले से ही डर के जाओगे तो ऑब्वियस आप वहां पर खुल के परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और इनफैक्ट वो क्वेश्चंस जो आसान है, जो कि आप कर सकते हैं, आप उनको भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले गाइस, स्टॉप फियरिंग एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग। चाहे एग्जाम में जो आए मैं कोशिश करूंगा और मैं उसे कर ले जाऊंगा। ओके गाइस, nobody is a William Shakespeare, right? Everyone tries only. हर कोई कोशिश ही कर सकता है, हर कोई ट्राई ही कर सकता है। तो इसीलिए आप ये बोलो कि मैं डरूंगा नहीं, बल्कि मैं कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी बात, नाउ द नेक्स्ट वन इज नर्वसनेस। अच्छा, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? नाउ सी, इन SBI PO मेंस कुछ अलग तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस दिए। अब देखो क्या है कि कई लोग कह रहे हैं कि सर नए क्वेश्चंस आ गए ना। गाइस, दे आर नॉट न्यू क्वेश्चन, दे आर जस्ट अ न्यू डिजाइन ऑफ द ओल्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉम्प्रीहेंशन की बात करें, राइट, कॉम्प्रीहेंशन में आपने देखा ना, था तो वो कॉम्प्रीहेंशन ही, डेफिनेटली क्वेश्चन जो थे थोड़ा सा घुमा के पूछे गए थे, बट इट वाज कॉम्प्रीहेंशन ओनली गाइस। तो अगर आपकी जो पावर है, योर पावर ऑफ लेट्स जस्ट से कॉम्प्रीहेंशन, इनफैक्ट समझने की जो शक्ति है, अगर आपकी रीडिंग की जो शक्ति है वो अच्छी होगी, इफ यू गाइस विल बी इफ यू गाइस हैड बीन रीडिंग editorials regularly, I am sure that you would have done well in the examination। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग पता है जो रेगुलरली हिंदू एडिटोरियल को वॉच करते थे और उन्होंने SBI PO मेंस में, खास करके कॉम्प्रीहेंशन में, अच्छा परफॉर्मेंस किया है। दे हैव अटेम्प्टेड वेरी वेल एज वेल। ठीक है भाई। तो दूसरी बात है, नर्वस मत होइए। व्हेनेवर यू सी समथिंग न्यू, ऑलवेज थिंक कि यार इसको मैं कैसे करूं, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड बी अ प्लान। ओके, सो नेवर बी नर्वस, ऑलराइट। ऑलवेज ट्राई टू थिंक दैट व्हाट कैन आई डू, what kind of plan should I make to combat this new thing and to overcome this kind of exercise। अच्छा, तो ये बात हो गई भाई, फियर से बचना है, नर्वसनेस से बचना है, और अगली बार क्या चीज है? ओवर अटेम्प्टिंग। एग्जैक्टली। नाउ गाइस, ये जो पर्टिकुलर चीज है ओवर अटेम्प्टिंग वाली, ये उनके साथ ज्यादा होती है जो लोग इंग्लिश में अच्छे होते हैं। नाउ सी, द रीजन, वन ऑफ द मेनी रीजंस व्हाई पीपल हु आर गुड इन इंग्लिश, व्हाई इवन दे डोंट मेक द कट, इज ओवर अटेम्प्टिंग। देखो कई बार ऐसा होता है गाइस कि हम लोग का लगता है कि देखो भाई हम बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, थ्रू आउट वी हैव बीन वेरी गुड इन स्पोकन इंग्लिश राइट अवे, एंड वी हैव बीन वेरी गुड इन declamations and presentation stuff in colleges and universities, then how can we not
perform well in the examination, and that is why many a time we overperform as well. देखो क्या है ना, आपको याद रखना है कि पहली बात तो ये है, वहां पर सिर्फ आपकी इंग्लिश का टेस्ट नहीं हो रहा है. No matter how good you are in English, you must always remember that over there you are not just taking the examination of English. In fact, other papers are also there. So that is why, first of all, if you want to give, you must give proper time. You know, there is no reason of attempting all the questions. For example, let's just say SBI PO में 35 questions थे English के. But even anyone in fact who would have attempted around 25 के आसपास भी जिसने with accuracy किया होगा, उसने अच्छा क्वेश्चन, उसने अच्छा अटेम्प्ट किया है. अब मुझे अच्छे से पता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि 30 प्लस करना चाहते होंगे लेकिन हालांकि कर नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे नमूने होंगे जिन्होंने 30 के ऊपर जो है जय श्री राम करके जो है लगा दिया होगा अटेम्प्ट, और वो गलत भी हो रहा होगा. लेकिन अब देखो वही चीज है ना, सी यू मस्ट ऑलवेज मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस. नो मैटर वेदर यू आर वीक इन इंग्लिश और वेदर यू आर गुड इन इंग्लिश, यू मस्ट मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस. यू मस्ट अवॉइड फियर, यू मस्ट अवॉइड नर्वसनेस, एंड यू मस्ट अवॉइड over attempting or even under attempting. Now guys, it's also very important to know exactly क्या करना है हमें अपने एग्जाम्स के लिए. ठीक है, तो यानी कि एग्जाम्स के लिए मतलब एग्जाम में नहीं, एग्जाम के पहले हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए. अब देखो, जो पहली चीज जो बहुत 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 जरूरी है वो है हमारी रीडिंग एबिलिटी. नाउ गाइस, I don't mean to say just for the comprehension, but in fact not only the comprehension part but also the one-liners. You know, now even the one-liners, they're also very tricky. So first of all, we'll have to improve our reading a lot. बिल्कुल. तो वो सभी लोग जो लोग एडिटोरियल नहीं पढ़ते हैं, अब से ये गांठ बांध लो कि आपको एडिटोरियल जरूर पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एडिटोरियल्स को नहीं पढ़ेंगे, अगर आप अच्छे से रीडिंग नहीं करेंगे गाइस, तो आप लोग पीछे रह जाएंगे और बाकी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आप लोग सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे. So guys, you must remember this, make this, follow this thing regularly, follow this thing like with a religious regularity. In fact, that you have to read daily. And ऐसा नहीं कि चंपक उठा के पढ़ रहे हो. Don't read चंपक and don't read चाचा चौधरी, rather read editorials. बिल्कुल. और साथ ही में जितने मैगजीन्स अगर पढ़ पाओ तो उतना बढ़िया. ओके, तो ये बात हो गई रीडिंग की. Then except that, now mocks and quizzes. अच्छा, अब देखो क्या चीज है, मैं जानता हूं बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो रीजनिंग में मॉक बहुत ध्यान से लगाते हैं, मैथ्स का मॉक बहुत ध्यान से लगाते हैं, जीए कंप्यूटर में भी कोशिश करते हैं कि अच्छा लग जाए, लेकिन दे ऑलवेज मोस्ट ऑफ देम ट्राई टू अवॉइड इंग्लिश इवन इन द मॉक पेपर्स. वो ये सोचते हैं कि देखिए कोई बात नहीं, मैथ्स और अगर रीजनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस है, जीए कंप्यूटर में अच्छा परफॉर्मेंस है, तो हम लोग शायद एग्जाम में भी अच्छा कर ही लेंगे, तो इसीलिए ज्यादा इंग्लिश के मॉक पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है. इवन सम पीपल आर देयर, सम स्टूडेंट्स आर देयर, they take the paper of English in the mock examination but they don't take it very seriously, they don't take the results very seriously. तो guys, ऐसी गलती करना बंद कर दो. साथ ही में guys, see, if you want to perform better English, if you want to improve in English, then you must take one quiz daily. जो अड्डा 247 ऐप का जो क्विज है, उसका जो इंग्लिश वाला पार्ट है, उसको डेली लगाइए. और जो मॉक टेस्ट है, एवरी थर्ड डे कम से कम आपको एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, और इंग्लिश का जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव करना है. इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल इन इंग्लिश, देन ड्रॉप अ मेल एट माई ID. You know my ID, it is saurabh.day@adda247.com. but take your mock scores very very seriously. ओके, तो पहली चीज क्या थी भाई, रीडिंग पे हमको बहुत अच्छा फोकस करना है, साथ ही में हम लोग को मॉक टेस्ट पे बहुत ध्यान देना है और क्विजेस में बहुत ध्यान देना है. साथ ही में जैसा हमारा स्कोर आ रहा है, द काइंड ऑफ स्कोर दैट वी आर गेटिंग इन मॉक्स एंड क्विजेस, वी हैव टू एनालाइज देम वेल एंड यू नो व्हाट, एंड प्लान अकॉर्डिंगली एज टू व्हाट शुड बी अटेम्प्ट इन द फ्यूचर. अच्छा, अब अगली बात क्या है, अगली बात है प्रीवियस ईयर पेपर. अच्छा, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि सर आप प्रीवियस ईयर पेपर में उतना ध्यान देके क्या करेंगे, पैटर्न तो लगभग चेंज ही हो जाता है. बट गाइस, इसका याद रखो, ये याद रखो कि जो SBI PO का जो पेपर था, कुछ इससे मिलता जुलता पेपर आएगा IBPS PO का नया वाला. तो इसीलिए भाई, तो SBI PO का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है IBPS के लिए. इन द नेक्स्ट ईयर सेम लाइक दैट. ठीक है, तो भाई प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, इसका जो इंपॉर्टेंस है, इसको अंडरमाइन मत करिए, बिकॉज जो लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया होगा प्रीवियस ईयर पेपर में, उसी लेवल का कॉम्प्रिहेंशन आपको आगे भी मिलेगा. मैंने कहा ना, क्वेश्चन जो है, देखो क्वेश्चन इवॉल्व होते हैं, लेकिन उन सबका जो बेस होता है ना, बेस एक ही जैसा होता है.
जिस लेवल का कॉम्प्रिहेंशन आपको प्रीवियसली पूछा गया था वैसे ही लेवल या उससे थोड़ा और अच्छा लेवल का आपको आगे पूछा जाएगा। बट देन अगेन योर प्रीवियस ईयर पेपर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम के पहले जो आपको ध्यान रखना है वो है रीडिंग एंड मोस्ट प्रॉब्ली एडिटोरियल्स और योर वेरियस मैगजीन्स लाइक HBR एंड इकोनॉमिस्ट। दूसरी बात है यू हैव टू पुट स्पेशल फोकस ऑन योर मॉक टेस्ट एंड योर क्विज़, एनालाइज द स्कोर वेरी वेल। और साथ ही में जो प्रीवियस ईयर पेपर है एवरी सेकेंड डे ट्राई सॉल्विंग अ प्रीवियस ईयर पेपर एट योर होम और एट योर क्लास और एट योर ऑफिस जहां भी पॉसिबल हो। तो गाइज हमने अभी देखा कि बेसिकली जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट वाज एग्जाम के पहले आपको क्या करना है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू टेक अ लुक व्हाट टू डू विद द एग्जामिनेशन, यानी कि अब हम देखते हैं कि एग्जाम में हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज लेट्स गो विद द वन लाइनर्स। बिल्कुल, तो देखो क्या होता है, आपने एक चीज देखी होगी कि बार बार आप देखोगे एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन होगा वो या तो कॉम्प्रिहेंशन होगा या फिर कोई और पैसेज बेस्ड एक्सरसाइज होगा। नाउ गाइस, नाउ दिस इज अ वेरी इजी वे टू ट्रिक द एस्पिरेंट्स। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर इज यूजुअली अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एनी अदर पैसेज बेस्ड एक्सरसाइज। सो गाइस, but you must always try your best to avoid getting trapped by such tricks and go for the one liner question first। बिल्कुल, तो जो one liner questions हैं उनको आपको पहले सॉल्व करना है। अच्छा, अब one liner question भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रामेटिकल और दूसरा होता है vocab based। So guys, first of all I must say that you will go for ग्रामर बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ग्रामर बेस्ड वन लाइनर एक्सरसाइजेस हैं उनको पहले आपको सॉल्व करना है एंड देन यू मस्ट गो फॉर vocab based one liner question। Okay guys, so first of all it's very important to go for the grammar based one liner question and then you must go for your vocab based one liner question। अच्छा, तो ये पहली चीज होगी। जो दूसरी बात आपको याद रखनी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है अवॉइड ईगो क्लैशेस। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि some aspirant thinks that see having confidence about solving your paper is very good but don't be overconfident that see ऐसा कैसे हो गया कि मुझसे ये पेपर नहीं हो रहा। ठीक है भाई, तो देखो ऐसा ही कोई फीलिंग नहीं है। डोंट ट्राई टू बिकम जयकांत शिकरे ओवर देयर। आप सिंगम 4 में नहीं है। ऑलराइट, सो डोंट बी आवर जयकांत शिकरे ओवर हियर। रादर व्हेन इट्स योर एग्जामिनेशन जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हो, लेट्स जस्ट से दैट यू गॉट स्टक इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन डोंट जस्ट कीप ऑन ट्राइंग दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दिस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ टाइम। सो अवॉइड डूइंग दैट। Let's just say that you got stuck in a particular question, but even if you think that I can solve this, just leave that for the time being. Solve the other questions of your paper, and if there is time left, then you can go back and solve the previous question। ठीक है भाई, एक question आपका भाग्य तय नहीं करने वाला है। Rather, the majority of the questions will define your destiny। Okay guys, so that's why avoid ego clashes during the examination। और जो सबसे आखिरी में लेकिन बहुत जरूरी बात ये है वो है रिगार्डिंग पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं भाई कि पैसेज छोड़ करके अगर हम करें तो हो सकता है हमारा पेपर निकल जाएगा। गाइस, नाउ सी, इट इज अ रियली स्टूपिड आइडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बोलूंगा, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट योर अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इवन SBI में 35 क्वेश्चंस में से अराउंड, इनफैक्ट जो वेटेज था कॉम्प्रिहेंशन का वो बहुत ज्यादा था। so let's just say around 15 to 20 marks, let's just say around 15 marks were there for your comprehension। इनफैक्ट 15 से 20 मार्क का ही था आपका जो कॉम्प्रिहेंशन था 40 मार्क्स में से। ठीक है, तो अगर आप ये समझते हो कि कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ करके आप एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे तो गाइस यू आर टोटली स्टूपिड इन दिस आइडिया। सो डोंट गो विद दैट। नाउ आई डोंट से कि आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना है, बट व्हाट आई डू से अगेन एंड अगेन वो ये है कि भले ही आप सारे अटेम्प्ट मत करो लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो। ठीक है, ऑलवेज सॉल्व 60% ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज दैट विल गिव यू सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन पेपर। So guys, that was all regarding what to do before the examination, what we must avoid and what we must do in the examination। अब देखो भाई, मैंने साथ ही में जो अपनी ID है वो यहाँ पर लिखी भी हुई है आपके लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको पढ़ के बता दूं, ये है SAURABH saurabh.dey@adda247.com। So if you have any particular doubt, you can drop that doubt at my particular ID and I shall revert within 24 hours because we at River 7 believe that government job is right there in your pocket। Thank you।